आज दिल्ली में यूपी चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी की रणनीति तैयार होगी। इसके लिए खुद योगी आदित्यनाथ दिल्ली में होंगे और यूपी के चुनावी मौसम में जिन्ना को लेकर सियासत का फिलहाल अंत नहीं दिख रहा। अखिलेश यादव जिन्ना को लेकर अपने बयान पर कायम है। अखिलेश ने अपने विरोधियों को फिर से इतिहास पढ़ने की नसीहत भी दे डाली। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि देश के बंटवारे के जिम्मेदार जिन्ना से अखिलेश को इतनी मोहब्बत क्यों है। गांधी, नेहरू, पटेल से जिन्ना की तुलना करना अखिलेश की कौन सी ये मजबूरी है और यूपी की सियासत में जिन्ना का क्या काम है, जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। आपके बयान को बार-बार कई राजनीतिक में उसको चलाया है, कई राजनीतिक में उसको सवाल किया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्लियर कर क्यों करें कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ ली, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री नहीं है ये, राजनीति का विज्ञान है। हर बात, हर बयान का बड़ा मतलब होता है। अखिलेश का जिन्ना कितने काम का है योगी समझ चुके हैं। अब वो भी जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था। और वक्तव्य क्या जारी किया था? यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। क्लियर बात यह है कि यूपी में इलेक्शन है, जिन्ना का सीधा चुनावी कनेक्शन है। वैसे अखिलेश ने भी जिन्ना का जिक्र ऐसे ही नहीं किया। 19% मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है। अखिलेश ने जिन्ना को पूरा गुणा गणित लगाकर याद किया। एक बार फिर सुन लेते हैं अखिलेश का वो बयान जिस पर बवाल मचा है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने। उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से अगर किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। एक विचारधारा जिस पे पाबंदी लगाई, अगर किसी ने पाबंदी लगाई थी तो लौह पुरुष सरदार पटेल जी ने उस विचारधारा पे पाबंदी लगाने का काम किया। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं, वो हमें और आपको जातियों धर्म में बांट रहे हैं। एक बात तो तय है कि जिस तरह से जिन्ना मुद्दा बना है, यूपी चुनाव तक इसका जिंदा रहना तय है। जिन्ना ही नहीं, योगी और अखिलेश में कई मुद्दों पर संग्राम हुआ। महंगाई पर क्या हुआ, सुन लेते हैं। आज जो महंगाई है, महंगाई देखिए कहां पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि कुछ पैसे कम कर दें तो जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। समाजवादियों का मानना है कि अगर ये डीजल पेट्रोल जीरो भी कर देंगे तब भी उत्तर प्रदेश की जनता इन्हें सफाया कर करके इनकी गिनती हो सकता है न जाने कहां पहुंचा दे। और चुनाव जैसे करीब आया, चुनाव जैसे ही हारे, पेट्रोल की तरफ देखने लगे, डीजल की तरफ देखने लगे। अभी सिलेंडर नजर नहीं आ रहा भारतीय जनता पार्टी को। सोचो, लाल रंग का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आ रहा। महंगाई इससे पहले भी बढ़ती थी, लेकिन सरकार राहत नहीं देती थी। आपने देखा होगा दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने डीजल और पेट्रोल पर एक्साइज की ड्यूटी को भारी कटौती करवा दी और प्रदेश सरकार ने सहयोग करते हुए साथ में कहा कि डीजल और पेट्रोल पे 12 रुपए हम लोग कटौती करेंगे। और भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा कितनी राहत मिली है। डीजल और पेट्रोल के दाम घटाने से क्या राहत मिली है? सभी लोग खुश हैं। योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर उनके ही घर में घुसकर गरज रहे थे।
औरैया इटावा में योगी का कार्यक्रम था। दिमाग में 2017 का रिजल्ट था। समाजवादी पार्टी के गढ़ में घुसकर कमल खिलाया था। 2017 विधानसभा चुनाव, इटावा की 3 सीटों में से 2 सीट पर सेंध लगा दी थी, जबकि औरैया की 3 सीट बीजेपी ने हथिया ली थी। एक बार फिर से योगी को यहां से उम्मीद है। कोरोना के दौरान भी मैं आपके जिले में 2 बार आया था व्यवस्था देखने के लिए। हमारे दोनों विधायक, हमारे माननीय सांसद पूरी मेहनत से जिला प्रशासन के साथ, हेल्थ वर्कर्स के साथ, कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के पूरी ईमानदारी के साथ जनता जनार्दन की सेवा कर रही थी। लेकिन दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे। होम आइसोलेशन में जो आपके संकट के समय में घर में बैठ करके दुबक जाए, तो चुनाव में भी उनको घर में ही दुब के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुब पा देना। आपके संकट के समय में घर तक सीमित थे, ट्विटर तक सीमित थे, उनसे कहना कि बबुआ ये ट्विटर ही वोट भी दे देगा। योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की खबर भी फ्लोट हो रही थी। योगी से पूछा गया कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। इस पर योगी ने कहा कि चुनाव लड़ने पर पार्टी फैसला करेगी। मैंने हमेशा चुनाव लड़ा है, पार्टी जहां से कहेगी वहां से लड़ूंगा। चुनाव लड़ने पर संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, पार्टी तय करेगी किसे कहां से लड़ना है। योगी चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश क्या करेंगे, यही सवाल अखिलेश से पूछा गया। जो जवाब आया उसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि यूपी चुनाव में ना कोई किसी से कम है और ना ही उनके दावे। बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं। जाने वाले से क्या लेना देना। आप चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी ने तय किया है और समाजवादी पार्टी तय करेगी, और मैदान में चुनाव जब होगा तो चुनाव में होंगे मैदान में। ये क्या बात हुई, आप क्या कह रहे हो? पार्टी तय करेगी, और जब चुनाव मैदान में है तो चुनाव से पीछे कैसे हटेंगे हम लोग। लखनऊ में अखिलेश अटैकिंग मोड में थे तो अखिलेश के इलाके में योगी भी फुल फॉर्म में थे। योगी रिपोर्ट कार्ड लेकर आ गए अपनी सरकार, और अखिलेश सरकार का रिपोर्ट कार्ड पढ़ना शुरू किया। विकास को लेकर भी दोनों तरफ से प्रहार हुआ। सुनिए। महोला बहुत समाजवादियों का पुराना गढ़ रहा है। रंग बदलना, नाम बदलना, शिलान्यास का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना। उसी सीरीज में एक और हो रहा है काम जो समाजवादियों का है, उसी का उद्घाटन होने जा रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन जेल है, आरसीसी की बनी हुई है। इटावा की जेल छोटी पड़ गई थी, इसलिए बड़ी जेल बनाई गई थी। अच्छा है जेल देख करके आ रहे मुख्यमंत्री जी, अच्छा करना है। और कम से कम उन्होंने जेल बनाई होती और कुछ ना बनाते, जेल ही बना देते। वो भी समाजवादियों की बनाई हुई जेल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और जितना समाजवादी सरकार में स्वीकृत हुआ था उतना ही काम है। भाइयों बहनों, आपको पूछना चाहिए, इटावा तो आपके बगल में ही है, और इस बात के लिए पूछना चाहिए समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से भी, बहुजन समाज पार्टी से भी, कि आखिर इस प्रदेश में शासन करने का अवसर इन सभी दलों को प्राप्त हुआ। सर्वाधिक समय तक कांग्रेस पार्टी को, इसके उपरांत समाजवादी पार्टी को, उसके उपरांत बहुजन समाजवादी पार्टी को प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, केवल मैं स्वास्थ्य की सुविधा की ही बात करूं, 2017 के पहले प्रदेश के चिकित्सालयों में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं होती थी। 2017 में आपने आशीर्वाद किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और हम लोगों ने हर जनपद को कहीं 5, कहीं 6, कहीं 4 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई है। किसी का दुर्भाग्य से एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक का दौरा पड़ा, तत्काल उच्च सेंटर में उसे ले जाना है
इस एम्बुलेंस की बड़ी उपयोगिता है, लोगों की जान बचती है और यह कार्य 2017 के बाद हो पाया, 2017 के पहले नहीं हो पाया था। वैसे तो मैदान में बीएसपी, कांग्रेस और नई नवेली आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन असली टक्कर बीजेपी और एसपी के बीच नजर आ रही है। योगी अपनी सरकार का गुण गाते हैं, अखिलेश अपनी सरकार का। चुनाव में कोरोना मैनेजमेंट भी बड़ा मुद्दा है। अखिलेश योगी सरकार के कोरोना मैनेजमेंट का मजाक उड़ाते हैं, तो योगी अखिलेश का मजाक उड़ाने में देर नहीं करते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।